हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है मैन क्रिएटेड गॉड। थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन क्या वाकई में इंसान ने भगवान को बनाया है? अगर बात करें तो कोई एक शक्ति थी, शक्ति है जिसने इंसान को रचा, जिसने प्रकृति को रचा, जिसने जीव जंतुओं को रचा। और ब्रह्मांड किसके कंट्रोल में है ये वही शक्ति जाने। लेकिन नाम भगवान को भगवान या गॉड या ईश्वर अल्लाह वो किसने दिया? वो डेफिनेटली इंसान ने दिया। और ऐसा दिया, इतनी कैटेगरीज में दिया, इतने रिलीजन्स में दिया, इतने अलग अलग भाषाओं में दिया कि भगवान को ही कंफ्यूज करके रख दिया और नई नई स्टोरीज बना दी। लोगों को भ्रमित भी बहुत किया जा रहा है। लेकिन हमें किन बातों पर यकीन करना है और किन बातों पर नहीं यकीन करना है, इसका सिंपल सा फंडा है। अपने अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पर बिलीव कीजिए। और एक्सपीरियंस वो नहीं जो आपने कहीं से पढ़ा सुना और वो पढ़ी सुनी किताबें ग्रैस्प करने के बाद जो आपके मन में विचार आ गए वो आपके अनुभव हो गए। बिल्कुल नहीं। रियल ट्रू एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो आपने खुद अनुभव किए हैं पर्सनली। आपने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और आपको वो चीज़ें डिस्कवर हुई, आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर की। वो यूनिक होना चाहिए, वो कहीं से पढ़ा हुआ समझा हुआ नहीं होना चाहिए। तभी आप जान पाएंगे कि हु इज़ द क्रिएटर। मैन ने गॉड को क्रिएट किया है कि गॉड को मैन ने? यूं ही किसी भी बात पर विश्वास कर लेना और फिर उसी बात के लिए रिजिड हो जाना ठीक नहीं होता। क्योंकि जब हम एक चीज़ में रिजिडिटी डेवलप करते हैं तो हर चीज़ में रिजिडिटी डेवलप होती चली जाती है। तो डोंट मेक इट अ हैबिट। कौन डिसाइड करेगा किसने किसको बनाया? कौन सुप्रीम पावर है? मैन है क्या सबसे ऊपर? अद्भुत क्रिएशन है मैन। सभी जीव जंतुओं में देखा जाए तो सबसे समझदार प्राणी, बुद्धिजीवी भी इंसान ही है। लेकिन कुदरत को ही इसने रच दिया और रचते रचते खराब भी करता जा रहा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है, बहुत सारी डिस्कवरीज करनी है। और ये आंतरिक हैं, कुछ बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हमने जो श्री कृष्णा, अगर आपने देखा हो सीरियल, उसमें कृष्ण भगवान की माँ जब यशोदा मैया उनका मुंह खुलवाती हैं कि तुमने मिट्टी खा ली, तो चेक करते हैं तो उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। तो वो सिंबॉलिक हैं ये सारी चीज़ें। इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रह्मांड जो बाहर हम समझते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको हम समझते हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर है। चीज़ें इनविजिबल से विजिबल में ट्रांसफ़र हुई है, ना कि विजिबल से इनविजिबल की तरफ। लेकिन हम सिर्फ जो चीज़ें टेंजिबल हैं उन्हीं को देख पाते हैं और सोचते हैं यही दुनिया है। लेकिन एक्चुअली असली दुनिया इनटेंजिबल है, जिसको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। गॉड कहे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस नाम दे, कुछ भी दे, अगर रिलीजन वाइज उसको नाम दे तो भी आपको विश्वास एज इट इज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा समझा, अब गूढ़ने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है आंतरिक दुनिया के ऊपर। क्या चल रहा है? ब्रह्मांड हमारे अंदर है तो कहाँ है, कैसे है, किस तरह है, हम क्या चीज़ें और जान सकते हैं। तो जब क्यूरियस आ जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें रिवील होती चली जाएंगी। और भगवान के नाम पे लड़ना, जो भगवान के नाम पे लड़ता है वो भगवान को मानता ही नहीं है। बहुत कमज़ोर विश्वास होते हैं, क्योंकि जो भगवान को मान लेगा, समझ जाएगा, डिस्कवर कर लेगा, उसके मन में लड़ाई की भावना बचेगी ही नहीं। तो प्लीज़ 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 आइए हम अपने ओरिजिन को, अपने एग्जिस्टेंस को समझ लेते हैं। आगे काम आने वाला है। हमारे बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। जो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का रीज़न यही है कि वी आर नॉट अवेयर। हमारा ध्यान नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। टेंजिबल चीज़ें हम देख पाते हैं, इनटेंजिबल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा अंदर की जर्नी शुरू करते हैं, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या जो हमारे आसपास हैं। सब कुछ एनर्जी है, क्या है समझते हैं। थैंक यू सो मच। आज से आप अपनी एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा जागरूक हो जाइए प्रकृति के लिए, स्वयं के लिए और कुदरत के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थैंक